हेलो। सीपीएस क्लास 12 केमिस्ट्री का हम चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट टॉपिक हम जो पढ़ेंगे और पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था बर्कले-हार्टले मेथड, ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट का बर्कले-हार्टले मेथड। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रेशर मेजरमेंट के बाद ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन डिफरेंस। इन ऑस्मोसिस जो होता है वह SPM इस यूज्ड। क्या यूज होता है इसमें? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस में हम क्या पढ़ रहे हैं? डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। इसमें क्या यूज होता है? SPM, और इसमें SPM की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, नो SPM। ओके, डिफ्यूजन में SPM की रिक्वायरमेंट नहीं होती। डिफ्यूजन का एग्जांपल हम लें, अगरबत्ती चल रही है, जो हमारी इंसेंस स्टिक होती है, उसको हम अगर जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो वो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है हाई टू लो होता है। क्या होता है? हाई टू लो। हाई टू लो मतलब अगरबत्ती जो इंसेंस स्टिक है उसका क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, उसकी महक अभी एक रूम में लगा हुआ है तो उसकी महक आएगी, क्योंकि उसके पास जो फ्रेग्रेंस का पावर है वो अभी ज़्यादा है कंपेरेटिव रूम के। तो किस हो जाएगी? उस अगरबत्ती किस हो जाएगी? रूम की हो। तो वो क्या हो गया? लो टू सॉरी हाई टू लो। तो इसमें कोई SPM की रिक्वायरमेंट लगी? कोई आपने कोई मेम्ब्रेन लगाई? नहीं लगाई। तो ये क्या है? नो मेम्ब्रेन। इट इज द प्रॉपर्ली ऑफ लिक्विड, है ना। ये किसके लिए वर्क करती है? प्रॉपर्ली ऑफ लिक्विड के लिए। कौन? ऑस्मोसिस प्रोसेस। ऑस्मोसिस जो होता है वो लिक्विड के लिए शो होता है। इसमें इट इज प्रॉपर्ली ऑफ गैस। किसके लिए शो होता है? गैस के लिए। हमने अगरबत्ती देखिए गैस फॉर्म में आ रही है। इन ऑस्मोसिस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव्स फ्रॉम लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। कौन से पार्टिकल जाएंगे? सॉल्वेंट पार्टिकल जाएंगे, लेकिन लो टू हाई। ध्यान रखना, इसमें लो टू हाई है, और डिफ्यूजन में हाई टू लो, ये ध्यान रखना। ऑस्मोसिस में लो टू हाई और डिफ्यूजन हाई टू लो। समझ लो, लो टू हाई जाएगा ऑस्मोसिस में और डिफ्यूजन हाई टू लो आएगा। नेक्स्ट, ऑस्मोसिस कैन बी कंट्रोल्ड बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल प्रेशर। ऑस्मोसिस को हम किससे कंट्रोल कर सकते हैं? एक्सटर्नल प्रेशर से। कैसे? हमने जो पिस्टन दबाया था उसको हमें कौन से लेवल तक लाना है, हम उतना ही प्रेशर उसके ऊपर अप्लाई कर रहे थे। हमने देखा था पॉइंट A और बी के बीच का जो लेवल था उसको हमको कवर करना था, तो इतना ही हमको प्रेशर लगाना था कि वापस B पॉइंट से वाटर कहाँ पहुंच जाए, सॉल्वेंट पार्टिकल कहाँ पहुंच जाए, A तक पहुंच जाए। हमने इतना प्रेशर उसके अप्लाई किया। ये क्या है? हमारे ऊपर कंट्रोल है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं हम कितना प्रेशर अप्लाई करना है। लेकिन डिफ्यूजन कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, ये कंट्रोल नहीं होगा। आप क्या ये कंट्रोल कर सकते हो कि अगर धुआं इतना ही जाना चाहिए? है इतना कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें इतनी जानी चाहिए, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। उसमें सीड्स में क्या होता है? इसी टाइप्स का जो होता है ऑस्मोसिस होता है। या फिर किशमिश अंगूर आपको आपने पिचकते हुए देखा होगा। लेकिन एग्जाम्पल इसमें डिफ्यूजन में आएगा स्मोक, धुआं। क्लियर? ये क्लियर हो चुका होगा आपको कि इसमें क्या आपको ऑस्मोसिस डिफ्यूजन में चेंजेस क्लियर हो गए होंगे कि क्या क्लियरिफिकेशन में क्या डिफरेंस आएगा ऑस्मोसिस में और क्या डिफरेंस आएगा डिफ्यूजन में। क्लियर? नेक्स्ट, वांट हाफ फैक्टर। वांट हाफ फैक्टर की बात करें, एक्सप्लेन वांट हाफ फैक्टर। देखिए इसमें वांट हाफ फैक्टर के साथ वांट हाफ इक्वेशन भी आने वाला है। नेम एक सेम है लेकिन माइनर चेंज है। यहाँ क्या लिखा बोला मैं? वांट हाफ फैक्टर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप से आएगा उसमें हम पढ़ेंगे वांट हाफ इक्वेशन। समझ रहे हो? तो अभी वांट हाफ फैक्टर की बात करें। वांट हाफ इंट्रोड्यूस टू एक्सप्लेन द एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ सॉल्यूट। वांट हाफ ने किसको एक्सप्लेन किया? सॉल्यूट की एबनॉर्मल बिहेवियर को शो किया। एबनॉर्मल बिहेवियर, एबनॉर्मल बिहेवियर मतलब जो उसका बिहेवियर नहीं है उससे अलग ही वो जाता है। ये एबनॉर्मल बिहेवियर को हम कैसे पढ़ेंगे? इट इज द रेशियो ऑफ
नंबर ऑफ ऑब्जर्व पार्टिकल एंड द नंबर ऑफ नॉर्मल पार्टिकल। ये लाइन आपको ध्यान रखनी है। क्या लाइन ध्यान रखनी है, एक मिनट में आपको कर देता हूँ क्लियर उसको। क्या ध्यान रखना है, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्व पार्टिकल एंड नंबर ऑफ नॉर्मल पार्टिकल। ऑब्जर्व पार्टिकल मतलब एग्जाम फॉर्म में या हम बात करें, इसको हम शो कर रहे हैं किससे, डिनोटेट कर रहे हैं आई से, किसको, वांटा फैक्टर को। अब एग्जाम्पल नंबर ऑफ ऑब्जर्व पार्टिकल, नंबर ऑफ नॉर्मल पार्टिकल, इसकी बात हो रही है। तो रेशियो की बात करेंगे, तो रेशियो की बात करने की बात आई नॉर्मल पार्टिकल। एग्जाम फॉर्म में हम ये बात करें हमारे पास 10 पार्टिकल है, किसी कंपाउंड, किसी भी केमिकल के, किसी भी एलिमेंट्स के हमारे पास 10 क्या है, पार्टिकल है। अब उन 10 पार्टिकल में से ये 10 पार्टिकल है, मैंने इनको यहाँ से क्या कर दिया, जैसे ही मैंने इसको किसी सॉल्यूशन में डिसोल्व किया, 10 लिया था, लेकिन आपका ऑब्जर्व पार्टिकल उसमें कितने दिख रहे हैं। या फिर एग्जाम फॉर्म में अगर इसे बात करें तो हमने एक मिक्सचर बनाया, उसमें हम 2 से 3 कंपाउंड हमने मिक्स कर दिया, तो बना एक मिक्सचर, लेकिन उसमें कंपाउंड के पार्टिकल आपने जितने लिए थे, मान लो 50 ग्राम लिया था, 10 ग्राम लिया था, 30 ग्राम लिया था, तो वो कितने ग्राम लिए थे उससे कोई मीनिंग नहीं है। एक अगर नॉर्मल पार्टिकल और ऑब्जर्व पार्टिकल बात करें, हमें एक बात करें, हमने हमारे सामने 10 पार्टिकल 10 पार्टिकल रख लिए, उसमें से हमने ऑब्जर्व किया 10 में से हमको अभी 8 दिख रहे हैं, तो मतलब 2 पार्टिकल क्या हो गए, 2 पार्टिकल क्या हो गए उसमें डिसॉल्व हो गए। तो ये कितने नॉर्मल पार्टिकल कितने हमारे पास 10, लेकिन ऑब्जर्व कितने हुए हमको 8, क्योंकि हम 2 पार्टिकल क्या होगा इसमें डिसॉल्व होगा, तो ऑब्जर्व कितना होगा 8, नॉर्मल पार्टिकल कितने 10। ये जो रेशियो होगा ये क्या होगा, वन हाफ फैक्टर या वन हाफ, देखो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन, नंबर ऑफ नॉर्मल पार्टिकल लिया कितना था आपने, नंबर ऑफ नॉर्मल पार्टिकल जो भी लिया था, अब पार्टिकल डिसोसिएट हुए या तो या एसोसिएट हुए, डिसोसिएट में और स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक हो गए, या फिर एसोसिएट होकर एक बिग पार्टिकल बन रहा है। कुछ भी हो सकता है, कम भी हो सकते हो, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मल पार्टिकल का नंबर वही रहेगा जो आपने लिया है। नेक्स्ट देखिए, आई ग्रेटर देन 1 है ना, 1 से ज्यादा, तो सॉलिड विल बी डिसोसिएट। आई का वैल्यू ज्यादा रहेगा 1 से, तो क्या होगा, सॉलिड क्या रहेगा, डिसोसिएट हो जाएगा। डिसोसिएट मतलब ब्रेक हो जाएगा, टूट, छोटे भागों में टूट जाएगा। आई लेस देन 1, आई का जो वैल्यू है 1 से कम है, तो सॉलिड विल बी एसोसिएट, सॉलिड क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू कम होगा तो सॉलिड क्या हो जाएगा, एसोसिएट हो जाएगा। और आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू सॉलिड ना तो एसोसिएट होगा और ना ही डिसोसिएट होगा। उस कंडीशन में पार्टिकल के नंबर ऑफ पार्टिकल सेम रहेंगे, किससे, ऑब्जर्व पार्टिकल से सेम रहेंगे। लेकिन अगर एसोसिएट हुआ तो भी ऑब्जर्व पार्टिकल चेंज हो जाएंगे, और डिसोसिएट हुआ तो भी ऑब्जर्व पार्टिकल चेंज हो जाएंगे कंपेरेटिव नॉर्मल पार्टिकल। क्लियर, ओके। तो ये वांट ऑफ जो है फैक्टर था। अब नेक्स्ट वांट ऑफ इक्वेशन पढ़ाऊंगा, अभी एक साथ नहीं पढ़ाऊंगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, तो ये नेम ये सेम है ना। ये वांट ऑफ फैक्टर का आप इसको क्लियर वीडियो देखिए, उसके बाद कोई प्रॉब्लम हो हमसे शेयर कीजिए। ओके।